अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। मोहन भागवत और सभी ऐसा हिंदुस्तान बनाए जिसमें यकजहती के साथ जिंदगी बसर की जा सके। अजमेर शरीफ में हाजिरी के मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से बातचीत। टाउन हॉल पुलवामा में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जेर एहतमाम शऊर बेदारी प्रोग्राम का अमल में आया इनेकाद। डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने की शिरकत। नौजवानों को सरकारी स्कीम से फायदा उठाने दिया जोर। ई रिक्शा का फी किलोमीटर 10 रुपए किराया मुख्तस। पेट्रोल के ऑटोज के लिए मीटर्स लाजिम। जम्मू कश्मीर महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने किया ऐलान। राजौरी के बुधाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात पर तहकीकात हैं जारी। मामले को SIT के भी हवाले किया गया। सुकनाग नदी में गैर कानूनी कानकनी बंद करवाई जाए। DC बडगाम को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किया समन। RTI जहदकार डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने किया खैर मकदम। और डोडा में गुमशुदा शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। राजौरी के बुधाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात की तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। हुक्काम ने तिब्बी माहिरीन के बशमोल SIT के जरिए देहात में होने वाली मुश्तबा व पुरस्रार अमवात पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़िले राजौरी के देहात बुढ़ाल में दिसंबर 2024 के से अब तक यानी नामालूम बीमारी के बायस 16 अफराद की अमवात और 38 अफराद की बीमारी की इतलात है। रियासती महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर इस हवाले से यानी मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका ने बताया, दिसंबर से हम फ़ाल हैं और सेहत की जो जिम्मेदारी दी गई है इस हवाले से जानकारी लेने के लिए इस हवाले से तहक़ीक़ात की जा रही हैं और बहुत जल्द इस बात का पता लगाया जाएगा कि अमवात किस वजह से हुई हैं। और इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आस्ताने ख्वाजा गरीब नवाज पर हाजिरी दी और उन्होंने जम्मू कश्मीर के बशमोल मुल्क भर में अमन व अमान, खुशहाली और भाईचारे के फ़रोग के लिए दुआ की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने RSS सरबराह मोहन भागवत के एक बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और ये सभी का है। हमने बड़ी कुर्बानियों के ज़रिए आज़ादी हासिल की है। हमें इस आज़ादी के इस्तेहकाम के लिए भाईचारे को फ़रोग देना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो ये उम्मीद करते हैं कि मोहन भागवत के बशमोल सभी एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें हम यकजहती के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। हम सभी ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने भाई और पार्टी के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के बशमोल दीगर लीडरान के हमरा अजमेर शरीफ दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी। भारत एक महान देश है। यह हम सब का देश है। हम सब इसके वारिस हैं। किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी मुश्किलों से अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला। अब आज़ादी को कायम करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है और भाईचारा कायम करना है। जब तक भाईचारा नहीं रहेगा हम भारत को बना नहीं सकेंगे। इससे हमें उम्मीद है कि मोहन भागवत और सब लोग जो हैं उस भारत को बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सब प्यार से रह सकें, तरक्की कर सकें। वही भारत हम सबको चाहिए। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से आज टाउन हॉल पुलवामा में एक रोज़ा शऊर बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया।
शऊर बेदारी कैंप में बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी बट को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, जिन्होंने शऊर बेदारी प्रोग्राम को मुखातब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा स्कीम से फ़ायदा उठाएं ताकि खुद रोज़गार हासिल कर सकें और बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हिना शफी बट ने कहा कि वो ज़िले पुलवामा के तमाम नौजवानों से ख्वाहिश करती हैं कि वो हुकूमती स्कीम से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3500 मुख्तलिफ यूनिट्स कायम किए गए हैं, जिससे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार की फराहमी हो रही है। मुख्तलिफ स्कीम्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर के 2 लाख से ज़ायद नौजवानों ने फ़ायदा उठाया है। मैं यहाँ पे आया, मैं बहुत खुश हूँ। आज सब्सिडी भी मिली, इसकी वजह से मैं और भी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ वो यहाँ आए, यहाँ की स्कीमों के बारे में जाने, यहाँ का ये इसका फ़ायदा उठाए। देखिए, अब मैं इस पे ज़्यादा रोशनी नहीं दे पाऊंगी। जब प्रधानमंत्री ने कहा है और वादा जो करते आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए वो पूरा कर चुके हैं, तो मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर का उन्होंने 2013 से फोकस ले रखा है, इसको बिल्कुल एक टॉप लेवल पे, जैसे ताज है पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का, तो उसी ताज को जैसे खूबसूरती से निहारने की और संवारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का इतने 4 साल 5 साल में कोई अहम रोल नहीं रहा है। जो बदलाव, जो गोल्डन एरा जम्मू कश्मीर के इतिहास में इन 4-5 सालों में विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा गया है, तो मुझे लगता है चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहे नहीं रहे, हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा बेहतर सोचते आए हैं और सोचेंगे। बिल्कुल अभी मुतमिन नहीं हूँ मैं। 2-5 साल 6 साल से हम नंबर 1 पूरे मुल्क में है। जेके बैंक भी हमारे साथ नंबर 1 आ रहा है। 400% हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी अभी तक हमारे जो टारगेट्स थे उसको हमने 300% अचीव कर चुके हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ जम्मू कश्मीर के हर घर में, जहाँ पे भी हमारे एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड यूथ है, बच्चे हैं, हर घर में कोई ना कोई रोजगार हम दे पाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीसी बडगाम के नाम सम्मन जारी करते हुए सुखनाक नदी में माइनिंग बंद करवाने की हिदायत जारी की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जॉइंट कमेटी ने हालिया दिनों बडगाम के सुखनाक पहुंचकर नदी के किनारे माइनिंग के मामले का मुआयना किया। कमेटी ने इस बात की तौसीक की कि नदी के किनारे गैर कानूनी तौर पर कानकनी अंजाम दी जा रही है। पाए जाने वाले शवाहिद की बुनियादों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से डीसी बडगाम को एक समन जारी करते हुए हिदायत दी गई है कि फौरी तौर पर सुखनाक नदी में होने वाली गैर कानूनी कानकनी को बंद करवाया जाए। वज़ीर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी में वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ात, माहौलियात, जंगलात, मौसमियात, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर महकमा मौसमियात जम्मू कश्मीर के आला ओहदेदारों ने सुखनाक का दौरा करते हुए मुआयना किया था, जिसके बाद गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ पेश रफ्त की गई। हुकूमत की जानिब से की जाने वाली पेश रफ्त का RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर ने खैर मकदम किया है। RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबरा व जहदकार बराए तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र बट ने सुखनाग में होने वाली कानकनी के मामले पर कई मरतबा हुकाम को आगाह किया था, ताहम हुकूमती पेश रफ्त का उन्होंने खैर मकदम किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो 26 दिसंबर को वो यहाँ पे आए थे। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर, जम्मू कश्मीर फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी। तो उन्होंने दौरा किया सुखनाग नदी का, बीरवा में सेल गए, उसके बाद और एक गाँव है कांगरीपोरा गए, वो जो तबाही है उसकी रिपोर्टिंग की, और उनका जो रिपोर्ट है वो कुछ दिन पहले सबमिट हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। फिर उसकी समाअत हुई वहाँ पे 15 जनवरी को, और अपने ऑर्डर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है डिप्टी कमिश्नर बडगाम को समन किया है दूसरी हियरिंग पे वर्चुअली, और उनसे कहा है कि इस काम को फौरन रोका जाए। जो जॉइंट कमेटी का रिपोर्ट था उसमें साफ साफ बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि नाला जो ये नाला सुखनाग है, इसमें जो है इलीगल माइनिंग हो रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, और उसकी ही बिना पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह ऑर्डर जारी किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, और
सरकार से भी अपील करता हूँ, काश आपने पहले ही खुद ही काम किया होता। मैं जो बोलता था इतने सालों से ये काम गलत है, इलीगल है, आप नहीं मानते थे। तो अब मैं जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से और भी गुजारिश करूंगा, और भी गुजारिशात है मेरी, खासकर एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जाना चाहिए। जितने भी इलीगल काम किया गया, मिट्टी निकाली गई है, पत्थर निकाले गए हैं, बाजरी, बोल्डर्स, रेत निकाली गई है, उसका तकमीना लगा के एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जाए ताकि उसको वापस रेस्टोर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने ई रिक्शा के लिए फ़ी किलोमीटर फ़ी मुसाफिर किराया मुकर्रर कर दिया है और साथ ही पेट्रोल से चलाए जाने वाले ऑटोज़ के लिए मीटर्स को भी लाजिम किया है। जम्मू कश्मीर के महकमा ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने ऐलान किया है कि ई रिक्शा के लिए किराया 10 रुपये फ़ी किलोमीटर फ़ी मुसाफिर मुकर्रर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए महाजन ने वजाहत की कि ई रिक्शा मखसूस रास्तों तक महदूद है और 6 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमे तालीम कोलगाम के CEO इकबाल हुसैन ने खानगी स्कूल इंतज़ामिया के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए इस पर सख्ती से अमल आवरी के अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने तमाम खानगी स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो क़वायद की पासदारी करें। उन्होंने ख़बरदार किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ मिलने वाली शिकायत का सख्त नोट लिया जाएगा और क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, इस ज़मन में आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी जोनल लेवल पे ये कमेटीज़ जो हैं वो फ्रेम की हैं, जो प्राइवेट कोचिंग स्कूल्स हैं इनके बारे में पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही हैं। ये भी उनको इंश्योर करना है कि उनकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, हीटिंग सिस्टम अच्छे से चल रहा नहीं है, जो फीस का स्ट्रक्चर है वो एज़ पर नॉर्म्स उन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले किया है कि नहीं किया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो अपनी सबमिट करेंगे। और मेरी प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी मैनेजमेंट बॉडी है उससे मेरी यही अपील है कि जितने भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्कुलेट हो रहे हैं उनका पालन करें। और किसी तरह की जो है अगर कोई उसको में भी वो कोशिश करेगा कि उसमें हिंड्रेंस डालने की या ऑब्स्टेकल डालने की या बाईपास करने की कोशिश करेगा गवर्नमेंट्स के नॉर्म को, तो उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। तो हम ये डाटा कलेक्ट करके तो उनको नॉर्म्स के मुताबिक बाउंड करने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर को तो ये बिल्कुल एलो नहीं है कि उनको छुट्टियां पड़ी हैं तो वो प्राइवेट स्कूल या कोचिंग सेंटर में जाके वो पढ़ाएं। जो टीचर अगर इस तरह से करता है तो उनको मैं मुतनबे वार करना चाहता हूँ कि वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, उसके बीच में अपने इन्वायरमेंट जो है उस इन्वायरमेंट से दूर रहें। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानून के खिलाफ जो है तहत उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जो है हमने लाई जाएगी। और उनके जो DDOs हैं उनको हमने पहले ये कह के रखा है कि आप अपने जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनको ये कह के रखें कि वो किसी तरह की ये जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में या प्राइवेट छुट्टियों के दौरान किसी और जगह पे जाके किसी स्कूल में। श्रीनगर में PM सूर्या घर बिजली योजना के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्कीम के तहत मौके पर ही दरख्वास्त गुजारों के रजिस्ट्रेशंस अंजाम दिए गए। इसी तरह 2 किलोवाट का टोटल कॉस्ट बनता है 1,10,000, उसमें से उसको 72,000 ये सब्सिडी मिलती है और कंज्यूमर का टोटल शेयर है 38,000। 3 किलोवाट का टोटल कॉस्ट बनता है 1,59,500, उसमें से उसको 94,800 सब्सिडी मिलती है और इसका टोटल शेयर कंज्यूमर का है वो 64,700 है। तो अगर बात करें बिल्स जो है अभी बहुत आ रही है, पेमेंट लोगों को करना पड़ता है बहुत। उसको आते हैं सपोज़ माहाना के बिल, उसके लिए 3 किलोवाट का प्लांट ठीक रहेगा, उसमें 300 यूनिट कम से कम जनरेट होता है। अगर उसका जो बिल 300 यूनिट का आता है और उसकी जनरेशन 300 यूनिट होती है तो उसका मतलब है उसका जो माहाना बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा। बैंक के लिए, बैंक में उसके लिए सब इनको फैसिलिटी है। जब रजिस्टर करेंगे कितने किलोवाट का प्लांट लेना है उनको, वो बैंक में जाएंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे, उसका कितना फाइनेंस लेना है उनको मिलेगा। 7% सिर्फ उसका इंटरेस्ट है। ये BPL का इसमें नहीं है, ये जनरल कंज्यूमर का है।
उसमें बीपीएल वो है नहीं। बीपीएल के यही है कि वो बैंक में जाएं और ये लोन लें। उधर डोडा में एक गुमशुदा शख्स की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई है। तफसीलात के मुताबिक गांव कलामल के करीब लाश पाई गई और मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद इसाक वल्द ग़ुलाम हुसैन से की गई है, जो तहसील चली पंगल देहात के रहने वाले बताए गए हैं। वो पिछले चंद दिनों से लापता थे, जिनकी आज मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। और आपको बता दें कि बांडीपुरा में मुबैना तौर पर कब्रिस्तान के एक हिस्से को ईदगाह में तब्दील करने के मामले पर दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बांडीपुरा के गांव अलोसा में कब्रिस्तान के एक हिस्से को ईदगाह में तब्दील करने के तनाज़े ने झगड़े की सूरत अख्तियार कर ली। इसके नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। ताहम पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। महकमे मौसमियात के आला ओहदेदार फ़ारूक अहमद ने कहा है कि 22 जनवरी से मौसम में नुमाया तब्दीली रूनुमा हो सकती है। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशकयासी की गई है कि 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी के आसार हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के दरमियान महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान कहा है कि मौसम यानी मतला अबर आलूद रहेगा और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर हल्की बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर बारिश के भी आसार हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ कश्मीर के कई इलाकों में खासकर साउथ कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अभी आज से आने वाले 3 दिन में मौसम अमूमन खुश्क रहेगा। इसके बाद 21 तारीख से एक WD आ रहा है, जिसकी वजह से 22 और 23 को मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशें हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे तक की बर्फबारी हो सकती है, जो 2-3 दिन तक जारी रहेगा। प्लेन्स में हैवी स्नोफॉल के ज़्यादा चांसेस नहीं है। ये हायर रीजेस पर थोड़ा 1-2 फुट बर्फबारी हो सकती है, लेकिन प्लेन्स में कम बारिश या बर्फबारी होगी, जो ज़्यादा डिस्टर्ब हमें नहीं करेगा। बिल्कुल जब हायर रीजेस पर स्नोफॉल चाहे 1 फीट भी हो, 2 फुट हो, उस समय स्नोफॉल के बाद जैसे स्नो रुक गया, उसके बाद आने वाले 2-3 दिन में एवलांचेस का खतरा रहता है स्लोपी एरियाज में। इसलिए उसके बाद स्नोफॉल के बाद उनको चलने फिरने में एहतियात बरतना चाहिए। इस दौरान 22 के बाद 23 तारीख को जो फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल स्नोफॉल होगा, उस दौरान कुछ लैंडस्लाइड्स के चांसेस है। उस दौरान वो जाने से पहले अपना टूर प्रोग्राम करने से पहले कंसर्न 26 जनवरी यौम जमहूरिया तक़ारीब के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसी दौरान यौम जमहूरिया के मौके पर रिवायती परेड्स के लिए मशक़ें भी की जा रही हैं। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन राजौरी में पुलिस NCC के तलबा की जानिब से फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राजौरी से हूँ और यहाँ हमें बहुत अच्छे से परेड सिखा रहे, हमें रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है और इतनी सर्दी में हम इधर आए हैं और हम इधर परेड की तैयारी कर रहे हैं। राजौरी से बहुत अच्छी तैयारी हो रही है यहाँ पे परेड और कल्चर आइटम की यहाँ पे रिहर्सल है और यहाँ पे अभी परेड की रिहर्सल भी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। जहाँ पे बच्चे आज आए हुए हमारे, तो ये 26 जनवरी जो हमारा 2025 का रिपब्लिक डे है, उसकी तैयारी के लिए आए हुए हैं। तो ये लगभग हमारे 20 स्कूल जो है कंटीजेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी फोर्सेस के कंटीजेंट रहेंगे, इसमें बैंड रहेंगे। इस साल हमारा स्कूल का भी एक बच्चों का बैंड है। तो ये तैयारी बहुत अच्छी चल रही है हमारी। 15 तारीख से ये लगातार बच्चे आ रहे हैं जहाँ पे। तो जैसे पहले प्रिपरेशन होती है सारी 26 जनवरी से पहले, तो इसी तरह होगी और ये 24 को हमारा फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। श्रीनगर के लाल चौक में आज पुलिस की जानिब से अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी
करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुहिम चलाई गई, कवायद की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को चालानात किए गए। आप लोगों को पता होगा कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना ऑफेंस होता है। अक्सर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है, या अगर पता भी होगा तो फिर भी जानबूझ के पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हैं। तो इसी चीज़ को लेके हम आज निकले हैं। ये हम वैसे ये कार्रवाई रोज़ करते हैं, अलबत्ता आज मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक कानून है, द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। इसमें कुछ ऑफेंसेस होते हैं, जैसे सेक्शन 4 है इसकी, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। देन सेक्शन 6 है, इसमें अगर कोई दुकानदार किसी माइनर को सिगरेट बेचता है तो इसमें हम उनको चालान कर सकते हैं। सर अभी तक कितने चालान हुए सर? और एक चीज़ और है, जैसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सर्कमफ्रेंस 100 मीटर तक कोई भी बंदा सिगरेट नहीं बेच सकता है। 3 चीज़ें हैं, एक तो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, दूसरा है सेलिंग सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर्स। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा के ज़ेर एहतमाम यारवन फॉरेस्ट में विंटर स्पोर्ट्स का इनेकाद अमल में लाया गया। हमारा डिपार्टमेंट का और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन मुद्दा यही है कि जो हमारा यूथ आज के वक्त में जो ड्रग्स में बुरी आदतों में इन्वॉल्व है उससे बचाया जाए, क्योंकि यूथ ही जो है किसी कौम का सरमाया होता है। तो इसको आज हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें रेस करवाई हमने, कबड्डी, स्नो क्रिकेट करवाई, स्नो कबड्डी हुई, अभी यहाँ कल्चरल प्रोग्राम म्यूज़िक हुआ, अभी और भी एक्टिविटी यहाँ होनी है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ का जो ये सीबी नाथ इस वक्त जो वेन्यू पे हम मौजूद हैं, और ये एक बहुत खूबसूरत इलाका है पुलवामा का, और इसका एक और मकसद ये भी है कि ये गुलमर्ग से या पहलगाम से कम नहीं है खूबसूरती में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इलाका ये टूरिज़म के मैप पे आ जाए, या टूरिज़म डेवलप हो, उससे हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को, हमारी यहाँ के पुलवामा की आवाम को, और ख़ासकर ये संगरवेनी जो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको जो है इसको तरक्की मिले। इसमें ये आइंदा इसका एक ये शुरुआत है, ये पिछले 2-4 साल से एडमिनिस्ट्रेशन जो करवा रही है, इस साल बड़े पैमाने पे हमने इसको लिया है, और आइंदा भी इसमें बहुत सी एक्टिविटी है और भी डिपार्टमेंट करेंगे और हम भी कर रहे हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि ये हमारा इलाका टूरिज़म में बढ़े और तरक्की करे, और मेन मकसद जो है हमारा यूथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में और भी बहुत सी गेम्स हम करवाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स जो स्नो स्पोर्ट्स है वो भी उसको भी डेवलपमेंट दी जा रही है, ताकि उसमें ये बच्चे इसमें जाके आगे। महकमा मवेशी पालन की जानिब से किसानों और जो लोग यानी मवेशी और परिंदे पालते हैं इनको तजावीज़ जारी की गई हैं। इस हवाले से महकमे के आला अहदेदार ने मौसम सरमा के पेश नज़र एडवाइज़री जारी की है। हमारा डिपार्टमेंट अक्सर जब भी सर्दी शुरू होती है या शिद्दत से गर्मी शुरू होती है तो उसके हदायत कुछ मीडिया के वसात से देता है, या फिर हम रेडियो स्टेशन से इसको पूरे अच्छी तरह से नशर करवाते हैं। तो आपको पता है कि आजकल सर्दी जो है वो काफ़ी ज़ोरों पे है, ख़ास करके सुबह शाम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसी डाउन होने की वजह से है जानवरों में कुछ परेशानियाँ आती हैं, ख़ास करके उनकी जो फेफड़ों की बीमारियाँ जो हैं, जिसमें उनके फेफड़े लंग्स जो इन्वॉल्व होते हैं, ये बीमारी इनको ख़ास बड़े जानवरों में भी आती है और पोल्ट्री में भी आती है। तो पिछले 2-4-5 दिन से ये जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी फेफड़ों की जो बीमारियां जानवरों में वो हमें देखने को आ रही हैं। तो हमारी जितने भी फील्ड सेंटर्स को अभी यही हदायत डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई हैं कि आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कीजिए कि अपने जानवरों को और अपनी पोल्ट्री को आप लोग अच्छे से गर्म रखिए, क्योंकि जितना वो लोग अपने जानवरों को गर्म रखेंगे उतनी ही इसमें जो बीमारियाँ, सर्दी की बीमारियाँ, फेफड़े की बीमारी जो है वो कम आएगी। उसके साथ साथ पोल्ट्री की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़रूरी है बायो सिक्योरिटी मेजर, यानी कि कोई भी
जो बाहर से अंदर गंदगी नहीं आनी चाहिए। जब भी आप अपने पोल्ट्री फार्म में जाएं या अपने बाड़े में जाएं जहाँ पे अपने मुर्गियाँ रखी हैं, तो उस टाइम अपने शूज़ वगैरह या अपने जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल जो आप करते हैं वो चेंज करके जाएं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम बाहर से आते हैं तो हम बहुत सारे जरासीम अपने साथ लेके आते हैं, और वही जरासीम जब अपने घर में जाते हैं, अपने जानवर के पास जाएंगे या अपने पोल्ट्री के पास जाएंगे, वो जरासीम बाहर से जो हमने लाए हैं वो पोल्ट्री में ट्रांसमिट कर देते हैं, उसी से ये बीमारी उनमें फैलती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोहन भागवत और सभी ऐसा हिंदुस्तान बनाए जिसमें यकजहती के साथ जिंदगी बसर की जा सके। अजमेर शरीफ में हाजिरी के मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से बातचीत। टाउन हॉल पुलवामा में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जेर एहतमाम शऊर बेदारी प्रोग्राम का अमल में आया इनेकाद। डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने की शिरकत। नौजवानों को सरकारी स्कीम से फायदा उठाने दिया जोर। ई रिक्शा का फी किलोमीटर 10 रुपए किराया मुख्तस। पेट्रोल के ऑटोज के लिए मीटर्स लाजिम। जम्मू कश्मीर महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने किया ऐलान। राजौरी के बुधाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात पर तहकीकात हैं जारी। मामले को SIT के भी हवाले किया गया। सुकनाग नदी में गैर कानूनी कानकनी बंद करवाई जाए। DC बडगाम को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किया समन। RTI जहदकार डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने किया खैर मकदम। और डोडा में गुमशुदा शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।